जब हम खुद को जानना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन आने लग जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में जान सकता भी नहीं है, क्योंकि वो बाहरी रूप से हमें जान पाएगा। हमारा जो गूढ़ परिचय है वो हम स्वयं ही दे सकते हैं। अपने बारे में हम स्वयं ही जान सकते हैं, क्योंकि अपने भीतर की गहराइयों में सिर्फ और सिर्फ हमारा ही प्रवेश हो सकता है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ परिधि से जान सकता है। हमारा व्यवहार क्या है, बिहेवियर क्या है, इससे वो जान सकता है कि क्या हमारे मन में चल रहा है, हमने कैसे वचन बोले, कैसे वाणी का उपयोग किया, क्या एक्सप्रेशन दिए। उससे वो थोड़ा जानने की कोशिश करेगा कि हमारे मन में क्या चलता है। परंतु हमारे अंतस की जो आवाज़ है उसको वो कभी नहीं जान सकता है। हम क्या कर रहे हैं दूसरा व्यक्ति ये पकड़ सकता है, परंतु हम भीतर से क्या हैं ये वो नहीं बता सकता है। मनुष्य जैसे जैसे सभ्य होता चला गया, दूसरे को धोखा देना उसको बहुत अच्छे से आ गया। वो अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, चेहरे के हाव भाव को, वो सबको नियंत्रित कर लेता है। हर व्यक्ति ने बहुत मेकअप अपने चेहरे पर लगा रखा है, बहुत एक्टिंग सीख ली है, सब कुछ भीतर दबा लेता है। आपका जो आचरण है और जो आपका अंतःकरण है उसमें भेद दिखाई देता है। बर्नार्ड शाह को एक बार आदिवासियों के उत्सव में सम्मिलित होने का मौका मिला, तो वो देखकर हैरान हो गए कि कितने सरल लोग हैं, कितने प्यारे लोग हैं, कितने प्यार से उत्सव मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, अंदर से बाहर से बिल्कुल सेम है, कोई भी आवरण नहीं है, कोई भी नाटक नहीं है। तब बर्नार्ड शाह ने कहा, जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता चला गया उसको नाटक करना आ गया, उसको चीज़ों को छुपाना आ गया है। तो हमारा जो आचरण है वो अंतस की खबर देता ही नहीं है। आचरण अंतस की अभिव्यक्ति का मार्ग भी नहीं बनता है। सब कुछ ऐसा लगता है कि अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, चेंज आता जा रहा है। चेहरा 100 में से 99 मौके पर जो हमारी आत्मा में उठता है, जो हमारे भीतर उठता है, उसे दूसरे तक न पहुंच पाए, वो बात न पहुंच पाए, इसकी रुकावट का माध्यम बन जाता है। तो स्वाध्याय के द्वारा हम क्या करते हैं? स्वाध्याय यज्ञ जो मनुष्य करता है, सबसे पहले देखता है कि मेरे मन के अंदर क्या क्या छुपा है, मेरे कॉन्शियस माइंड में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या दबा हुआ है। मैं तो अपने बारे में कुछ और सोचता हूँ, परंतु अंदर तो पता नहीं क्या क्या पाप छुपे हुए हैं, कैसी कैसी बातें छुपी हुई हैं। तो अपने आप को एनालाइज करना, क्योंकि दूसरा तो सिर्फ अनुमान लगा पाएगा, मैं अपना साक्षात दर्शन कर सकता हूँ, अपने आप को साक्षात देख सकता हूँ। तो अपने अंदर की गहराइयों में हम अकेले ही होते हैं, वहाँ कोई भी नहीं होता, दूसरा व्यक्ति तो पहुँच भी नहीं सकता है, हम अकेले। लेकिन क्या हम भी अपनी गहराइयों में जाते हैं? ये भी एक प्रश्न है। लोग तो अपने भीतर झांकते ही नहीं, उन्हें डर लगता है, अपने अंदर जाना ही नहीं चाहते। ऊपरी ऊपरी सतह पर जीवन को जीते हैं, बाहरी सतह पर जो वो आचरण कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, बस उसी को ही वो समझ लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। जो दूसरों ने कह दिया मैं ऐसा हूँ, दूसरों ने कहा मैं अच्छा हूँ तो मैं अच्छा हो गया, दूसरों ने कहा मैं बुरा हूँ तो मैं तो बुरा हो गया। हम स्वयं को नहीं जानते। एक योगी, एक व्यक्ति जो आत्म सुधार के मार्ग पर चलता है, वो सबसे पहले जानने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है कि मैं वास्तविकता में कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है। जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं, क्या मैं वो हूँ या मैं अपने भीतर कुछ और हूँ। तो उस आत्म तत्व की खोज में चलता है। 1 घंटा अपने लिए अलग से निकाल कर रखता है, सुबह मॉर्निंग में उठकर ध्यान करता है, तपस्या करता है, अपने को जानने का प्रयास करता है। जब हम स्वयं को जानते हैं, फिर सारी दुनिया भी हमारे बारे में गलत बोल दे तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम अपने बारे में नहीं जानते हैं तो फिर लोगों के मंतव्य, लोगों के ओपिनियंस मैटर करते हैं। तो स्वाध्याय यज्ञ में एनकाउंटर किसका होता है? एनकाउंटर विद वन सेल्फ। हम अपने आप से ही मुलाकात करते हैं, अपने साक्षात दर्शन करते हैं।